जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज नया सेशन जो विश्व भूगोल का शुरू किए हैं, आज का वीडियो दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम ब्रह्मांड और भूगोल के परिचय के बारे में पढ़े थे। आज जो पढ़ेंगे सौर मंडल पढ़ेंगे। जो सौर मंडल बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने से पढ़िएगा तो लगभग 3 घंटा 4 घंटा लगेगा, लेकिन आपको बहुत कम समय में रिवीजन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो दोस्तों पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, आज शुरू करते हैं सौर मंडल, जो आपको बहुत समझा के बताएंगे जो भी होगा। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछेंगे। विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य समूह पिंड के समूह को क्या करते हैं? सौर मंडल। सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह सब मिल जाएगा तो उसको क्या बनेंगे? सौर मंडल। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य होता है। सौर मंडल सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौर मंडल का द्रव का लगभग कितना परसेंट सूर्य में निहित है? कितना परसेंट भाग? 99.9। सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंड के समूह को क्या कहते हैं? प्लेनेमस। बहुत अच्छा है। सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंड के समूह को प्लेनेमस। सौर मंडल का प्रधान या मुखिया कौन है? सूर्य है। हमारी मंदाकिनी दुग्ध में कला केंद्र से लगभग कितना प्रकाश वर्ष? 30,000 वर्ष प्रकाश वर्ष। मंदाकिनी दुग्ध में कला केंद्र से लगभग कितना प्रकाश वर्ष दूरी है? 30,000। सूर्य दुग्ध में कला के मंदाकिनी केंद्र के चारों ओर किस गति से परिक्रमा करता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य दुग्ध में कला के मंदाकिनी केंद्र से चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड गति से परिक्रमा कर रहे हैं। यह परिक्रमण काल जो दुग्ध मेघला केंद्र के चारों ओर घूमने में लगा समय कितना होता है? इसी ब्रह्मांड वर्ष करते हैं 25 करोड़ वर्ष या 250 मिलियन। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा को? पूरब से पश्चिम। ठीक है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना? 71% है। हीलियम कितना? 26.5 है। अन्य है 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहता है? क्रोड है। सूर्य का केंद्रीय भाग? अब क्रोड का ताप कितना होता है? 1.5 गुना 10 पावर 8। 1.5 गुना 10 पावर 7 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस या 5800 केल्विन होगा। ठीक है। किसने बताया कि 10 पर पावर 7 डिग्री ताप पर सूर्य के केंद्र के 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं? हैंस बेक। फिर से सुन लीजिए। किसने बताया कि 10 पर पावर 7 डिग्री ताप पर सूर्य के केंद्र के 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है? तो हैंस बेक। सूर्य के केंद्र पर क्या होता है जो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय। सूर्य में नाभिकीय विखंडन संलयन होता है। संलयन होता है। जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य के वायुमंडल प्रकाश का शोषण कर लेते। उससे क्या करते? उसको कहा जाता है वर्णमंडल को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य के वायुमंडल प्रकाश का शोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। वर्णमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट या कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट या कोरोना। सूर्य का बाह्यतम पर्वत कौन है? सूर्य किरीट। सूर्य किरीट किस किरण को उत्सर्जित करता है? एक्स रे। इसको सूर्य का मुकुट किसको कहते हैं? सूर्य किरीट। किरीट को कहा जाता है सूर्य का मुकुट। भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? वही है टॉलमी। ठीक है, क्लॉडियस टॉलमी। भूकेंद्रीय सिद्धांत कब दिए थे? ये है 140 किसने दर्शाया कि सूर्य के ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह उसकी परिक्रमा करता है? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और ग्रह उसकी परिक्रमा करता है? सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। ठीक है।
ग्रह कक्षीय के नियमों की खोज किसने किया? केपलर। ग्रह गति नियम किसने दिया? केपलर। सूर्य की चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, किसका कथन? केपलर। केपलर। सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, केपलर। केपलर किस देश का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है? जर्मनी का। केपलर है जर्मनी का। सूर्य की उम्र कितना वर्ष है? 5 बिलियन। 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का उम्र है 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य ऊर्जा देते रहने का समय कितना? 10⁻11 वर्ष। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट या 500 सेकंड लगभग। 8 मिनट 16 सेकंड, 497 सेकंड या 500 सेकंड लगभग सेकंड, ठीक है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने कितना लगता है? 2.7। 1.3 का सेकंड या 1.28 होता है, ठीक है। 1.3 सेकंड मतलब 1 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। सौर उजाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? अरोरा बोरियालिस। उत्तरी पर बोरियालिस और दक्षिणी पर ऑस्ट्रेलिस। दोनों अच्छा। सौर उजाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के लगभग चक्र कितने वर्ष का होता है? 22 वर्ष का। 22 वर्ष का है। सूर्य के धब्बों का पूरा चक्र कितना वर्ष? 22 वर्ष। 11 वर्ष धब्बा क्या होता है? बढ़ता है। 11 वर्ष घटता घटता है। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से कितना डिग्री सेल्सियस कम? 1500। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर होता है? 13,92,000। 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13,92,000। जो पृथ्वी के व्यास का कितना होगा? 110 गुना। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा। 13 लाख गुना बड़ा। जो पृथ्वी का सूर्य ताप का कितना अरबा भाग देता है? 2 अरब। ठीक है, बहुत अच्छा। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि होता है। जो मध्यरात्रि की सूर्य की घटना कहाँ होता है? आर्कटिक क्षेत्र में। मध्यरात्रि की सूर्य की घटना कहता है आर्कटिक क्षेत्र में। परंपरागत ग्रह कौन कौन है? परंपरागत वही है बुध, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, सोम, अरुण, वरुण। सोम ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, आप सब बारीकी से ध्यान दीजिएगा तो सभी क्वेश्चन कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। पार्थिव यांत्रिक ग्रह किसको बोलते हैं? पार्थिव यांत्रिक ग्रह उसे बोलते हैं जो सूर्य के 4 निकट है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह? आंतरिक या वितरी ग्रह भी कहते हैं। यह सूर्य के बहुत निकट है, ये चट्टान से बने। ये सब ग्रह क्या है? बृहस्पति या बाह्य ग्रह किसको कहते हैं? वही है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो कि मतलब वो दो चारों छोड़ दो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को छोड़ दिया तो 4 ग्रह बचा, उसका क्या क्या हो जाएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। किस ग्रह को नंगी आंखों से देख सकते? 5 ग्रह देखते हैं, मंगल से लेकर शनि तक। ट्रिक क्या दिए थे? मंगल जितना 3 ग्रह है, ठीक है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। मंगलवार से लेकर शनिचर तक गांव का भाषा है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। आकार के अनुसार ग्रह का घटते क्रम में, मतलब कि सबसे बड़ा ग्रह से छोटा ग्रह। बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण और उसके बाद पृथ्वी। नहीं, पृथ्वी बोलने दो। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। 5 होगा जरूर आते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। 5वां सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो कौन है? पृथ्वी। और दूसरा सबसे बड़ा बोलेगा शनि और सबसे छोटा ग्रह बोलेगा बुध। या बुध से पहले कौन होगा? मंगल। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि और दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल। घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में ग्रह। शनि है सबसे। शनि, अरुण, बृहस्पति है। शनि, अरुण, बृहस्पति। सबसे कम घनत्व शनि का है।
ठीक है, सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। मंगल शुक्र 0.7 है, पूछा हुआ एग्जाम में 0.7। और सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का 5.51 किसका है? पृथ्वी का। और 0.7 किसका है? शनि। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध। और दूर ग्रह कौन है? शुक्र वरुण। द्रव्यमान के अनुसार सबसे अधिक है किसका है? द्रव्यमान सबसे अधिक द्रव्यमान है बृहस्पति का, सबसे कम किसका है? बुध का। बुध का। परिक्रमण काल जो है ना ग्रह का क्रम जो कि शुरू से ग्रह भाई है, बताते बुध, हैं। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। वरुण। परिभ्रमण काल जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, परिभ्रमण बड़ा से जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र बहुत बृहस्पति, शनि याद रखो ना। सबसे परिभ्रमण काल सबसे ज्यादा क्या? बृहस्पति का है। और सबसे कम किसका है? शुक्र का। सबसे अधिक बोलेगा परिभ्रमण किसका है? बृहस्पति। और सबसे कम शुक्र का। कौन अन्य दो ग्रह को छोड़कर घूर्णन और परिक्रमण दिशा एक ही है? अरुण और शुक्र का। और अरुण और शुक्र का दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम। तो लोग वाइज है, पूर्व से पश्चिम अरुण और शुक्र का है। और अन्य सभी ग्रह का क्या है? पश्चिम। अब पढ़ेंगे हम सब बुध। बुध ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध या मरकरी। सूर्य से निकलने से कितना घंटे पहले दिखाई देते हैं? भाई 2 घंटा पहले प्रवर्तन के कारण। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह कौन है? सबसे छोटा और हल्का ग्रह बुध। इसका सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का गुण। बोलेगा किस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र का गुण है? बुध का। सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में कौन करता है? बुध, 88 दिन। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? बुध। दिन अति गर्म, रात बर्फीले होते हैं। इसका तापमान सभी ग्रह से अधिक होता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 6 डिग्री सेल्सियस। तापमान मतलब ताप का अंतर। अंतर। बादल का मतलब रात का जो बादल तापमान जो होता है रात का -173 डिग्री सेल्सियस, -173। लेकिन दिन का कितना? 427। रात का है -173 चल जाएगा, दिन में कितना? 427। अब पढ़ेंगे शुक्र, जिसको इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र। पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह सांझ का तारा या भोर का तारा। पृथ्वी का बैगनी भी शुक्र। एक ग्रह विपरीत दक्षिणावर्त है, ठीक है, चक्रण करता है। किस घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है? शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, 0 उपग्रह है। आप पढ़ेंगे बृहस्पति। बृहस्पति इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय कितना लगता है? 12 घंटा। 10 घंटा सबसे कम लगता है। और परिक्रमण काल होता है 12 वर्ष, सबसे कम समय में करता है, ठीक है। सौरमंडल सबसे दूरी पर अपने चक्कर लगाता है 10 घंटा में, और परिक्रमण 12 वर्ष में। बस से बृहस्पति, बस से 12 वर्ष। सबसे कम किसका बोले? बुध ग्रह 88। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कौवा भाग, 1000वां भाग। सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? भाई है शनि बृहस्पति। नाम कौन है? ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड क्लियर। सबसे बड़ा है इसलिए ज्ञान ज्यादा है उसको, इसीलिए ज्ञानीमीड इसका उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का क्या बोलेगा? ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड का कलर कैसा होता है? पीले रंग का। मंगल ग्रह का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्स। लाल ग्रह किसको कहते हैं? रेड प्लैनेट मंगल। लाल ग्रह मंगल को क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड। पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है, उसका कक्षा तली कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है? 25 डिग्री। बोलेगा मंगल ग्रह का कक्षा तली कितने डिग्री कोण पर झुका है? 25 डिग्री। पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए बोले वहाँ जीवन संभव है। अपनी दूरी पर चक्कर कितना समय लगता है? 24 घंटा। 24 घंटा। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, उसका नाम बताओ। फबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में मंगल ग्रह करता है? 687 दिन। मंगल ग्रह परिक्रमा कितना दिन में करता है? 687 दिन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलिपस में से
सौरमंडल सबसे बड़ा ज्वालामुखी बोलेगा तो ओलिम्पस में, और पर्वत बोलेगा निक्स निक्स ओलंपिया बोलेगा ओलिम्पस में से और निक्स ओलंपिया किस ग्रह? मंगल ग्रह। निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से कितना गुना अधिक ऊंचा पर? 3 गुना। 3 गुना। किस उपग्रह जो है ना कृत्रिम ग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रक और हिम स्थित जल की संरचना मिली? उड़ीसा। अरे क्या बोले? मार्स ओडिसी। मार्स ओडिसी उपग्रह से जो है ना बर्फ छत्रक और हिम स्थित जल का प्रमाण मिला, ठीक है, जल का प्रमाण। आगे बताइए आप सब कि मंगलयान कहां से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा। किसी का भी प्रक्षेपण होता है तो कहां से होता है? श्रीहरिकोटा। चंद्रयान 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, मंगलयान बोले, सबका काम है श्रीहरिकोटा। आदित्य L1 भी छोड़ा गया जो इधर 2023 में, वो भी कहां छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा है कहां? ये क्वेश्चन पूछा है कि श्रीहरिकोटा किस द्वीप पर है? और पास किस पुलिकट द्वीप पर? फ्लिकर कितनी घने बनाई थी? शनि ये जज ने राज ने बनाई दूसरी रात। शनि का इंग्लिश में क्या होता है? सैटर्न। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। बड़ा कौन होता है? बृहस्पति। जुपिटर। 2 हल्का गैस हाइड्रोजन और हीलियम से बना है कौन? शनि। शनि के कितने वलय हैं? 7। 100 से शनि, 100 से 7। किस ग्रह जो ना आकाश में पीले तारे के समान दिखता है? शनि। पीले तारे के समान दिखता है? शनि। ज्ञानी का कलर कैसा? पीला। लेकिन बृहस्पति पीला ग्रह नहीं माना, ज्ञानी का कलर है पीला, लेकिन पीला ग्रह किसको कहते हैं? शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन की खोज किसने किया? ये है क्रिश्चियन हाइजो। कब किए थे? 1665। क्रिश्चियन हाइजो किस देश के? डेनमार्क। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। बड़का कौन बताए? ज्ञानी। दूसरा कौन है? टाइटन। टाइटन की खोज कौन बताया? टाइटन की खोज यही है क्रिश्चियन हाइजो। फोबे नामक किसका उपग्रह है जो कि घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा शनि करता है? का। हावोस बोलेगा तो मंगल का, लेकिन फोबे बोलेगा तो शनि का। आप पढ़ेंगे अरुण। अरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरेनस। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अरुण। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसका तापमान कितना है? -215 डिग्री सेल्सियस। अरुण का तापमान। अरुण का खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल। अरुण ग्रह की खोज 1781। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? 1781 में। अरुण का कितना वलय है? 5, 9। शनि का 7 और अरुण का 9। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन किसका है? अरुण। अब बोलेगा अरुण का जो है ना सूर्योदय किस दिशा में होता है? पश्चिम में, और सूर्यास्त पूरब में। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण नाम का एक लड़का था जो कि हमेशा लेटता था, इसीलिए इसको लेटा ग्रह उसके नाम पर रख दिया, ठीक है। लेटा ग्रह अरुण को। लेटता है कौन? अरुण मर गया। टाइटेनिया किस उपग्रह का है? टाइटेनिया अरुण का। देखिए 3 क्वेश्चन, एक होता है टाइटन, एक होता है टाइटेनिया, एक ट्रिटॉन होता है, या टाइटन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो टाइटेनिया बोलेगा अरुण और टाइटन बोलेगा शनि। टाइटन या ट्रिटॉन बोलेगा तो वरुण। आ कर लगेगा तो अरुण मान लेगा। टाइटेनिया आ से अरुण। टाइटन बोलेगा शनि, टाइटन लगेगा, ट्रिटॉन बोलेगा तो वरुण। वरुण ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? जोहान गाले। अरुणवा हंसता था इसलिए खोज किसने किया? हर्षेल। अब अरुणवा भगवान का पूजा करता इसलिए गैले। वरुणवा गैले। वरुण ग्रह की खोज किसने किया? जोहान गैले 1846 में। अरुण की खोज 1781, लेकिन वरुण का 46। सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण। सबसे दूर ग्रह वरुण। और सबसे नजदीक मरकरी। चारों ओर अति शीतल मिथेल बादल छाया हुआ किस ग्रह का? वरुण। टाइटन किसका उपग्रह भी बताए? वरुण। टाइटन, टाइटन या ट्रिटॉन? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह
पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर कितने बने लंब से झुका हुआ है? 77 डिग्री। झुका बोलेगा 77 डिग्री। दूसरे शब्द में पृथ्वी का अक्ष तल से कितना डिग्री कोण बनाता है? 66 डिग्री। अक्ष बोलेगा ना मतलब और वो बोलेगा झुका हुआ तो 77 डिग्री बोलेगा, झुका नहीं बोलेगा तो 66। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी। इसका घनत्व कितना है पृथ्वी का? 5.51। सबसे अधिक अभी पृथ्वी के थे 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। एकमात्र उपग्रह कौन है पृथ्वी का? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा का औसत व्यास कितना होता है? 12,742 किलोमीटर। चंद्रमा का औसत व्यास। और इसकी गणना सर्वप्रथम किसने किया था? औसत व्यास की गणना किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। बताओ पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है? 12,756। विश्वतीय व्यास बोलेगा 12,756, लेकिन बोलेगा कि ध्रुवीय व्यास 12,713.6 लगभग 14। वही हो गया। और दोनों का अंतर बोलेगा 12,743। दोनों में बोलेगा 43 किलोमीटर। ठीक है, और कहीं कहीं 42 भी बोलेगा, क्योंकि लगभग आता पॉइंट का अंतर होता है 43-42 दोनों में मिलता है। वहाँ 13 और 14 दोनों मिलेगा, लेकिन वहाँ 6 नहीं मिलेगा। पृथ्वी का आयु लगभग कितना अरब वर्ष है? पृथ्वी का शायद 4 एरिया। सही है, 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी का आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। जीवन लगभग जो है ना 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ था मनुष्य का। सूर्य से पृथ्वी की दूरी बताओ कितना है? वही है 149.8 मिलियन। 150.6 मिलियन किलोमीटर, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर। लेकिन चंद्रमा का दूरी बोलेगा 3,84,365। चंद्रमा बोलेगा 3,84,365, लेकिन इसका बोलेगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। हाँ किलोमीटर है। अपने अक्ष पर जो है ना पृथ्वी पश्चिम से पूर्व किस गति से चक्कर लगाता है? 1610। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 बताया। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व किस गति से चक्कर लगाता है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना समय में चक्कर पूरा करता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना दिन लगता है? एक साल में कितना? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटा। यही 6 घंटा बढ़ के एक लीप ईयर्स हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी का मध्य भाग लगभग किस वेग से चक्कर लगाता है? 1610। पृथ्वी का मध्य भाग थोड़ी बोले, पृथ्वी का 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से। पृथ्वी का मध्य भाग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से वेग से चक्कर, एक बोलेगा 29.8। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? 100 वर्ष। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? फरवरी 28 दिन की अपेक्षा कितना दिन का? और 2024 में कितना दिन का था? 29 दिन। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? अक्ष पर झुके होने का। किसके कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है? भाई वार्षिक गति का। वार्षिक गति। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान कौन ग्रह दिखता है? शुक्र ग्रह। जल की प्रतिकरण किसे नीला ग्रह कहते हैं? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंटाउरस। देखो सबसे निकट का तारा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सूर्य। डायरेक्ट बोलेगा सबसे निकट का तारा सूर्य, और सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंटाउरस। और दूसरा कौन है? एल्फा सेंटाउरस। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर है? ये 9 शायद है। 9.2 है या 9 दिया है? 9 प्रकाश वर्ष है। सबसे सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? शुक्र ने सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? साइरस या डॉग स्टार। चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। मून होता है इंग्लिश में। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? वही शांति सागर। शांति का सागर। चंद्रमा के धूल के मैदान को शांति का सागर। चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंदर का अंगार
मतलब अंधकारमय है। तीसरा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है कौन सा पर्वत? ये है कोडोस नाम है। लिब्निटीज पर्वत कितना फुट ऊंचा है? 35,000 फीट है और 10,668 मीटर। 10,600। लिब्निटीज पर्वत बोलेगा कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितना समय पूरा करता है? मैं 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग कितना परसेंट भाग दिखता है? 78.57%। 57% भाग दिखता है, कहीं कहीं 59 भी दिखेगा। ठीक है। चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी का अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बना है? 58.48 डिग्री का अक्ष बनाता है। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष से कितना हुआ? 58.48। 48। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3480 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास 3480। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना? 1/81। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी अभी बताए थे। 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बोले 3,84,365। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि कितना होता है? 29.53 दिन। इसको चंद्रमास या साइनोडिस मास कहते हैं। 5 दिन। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा का अपेक्षित द्रव्यमान कितना होता है? अनुपात 11.5। उल्टा पुल्टा देगा तब सौर ज्यादा आता है, चंद्रमा 11.5 लगभग 2 गुना आता है सूर्य। ठीक है। 11 सूर्य हो गया, चंद्रमा कितना हुआ? 5। कौन अंतरिक्ष यात्री द्वारा लाए गए चट्टान से पता चला कि चंद्रमा भी उतना पुराना है जितना पृथ्वी है? अपोलो 11। ठीक है, अपोलो से पता चला। अपोलो 11। इस चट्टान में किसकी अधिकतम मात्रा है? टाइटेनियम। टाइटेनियम की। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो तो उस स्थिति क्या कहते हैं? सुपरमून या पेरिजी फुल मून। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो इस स्थिति को सुपरमून या पेरिजी फुल मून। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? ब्लू मून। 2 पूर्णिमा बनाएगा तो कौन होगा? ब्लू मून। पेरिजी फुल मून भी है, इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। सुपर मून शब्द किसने दिया था? रिचर्ड नोल 1979 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर है। शांति का सागर भी कहाँ है? चंद्रमा पे है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थान जो छाप छोड़ा था उसका नाम क्या रखा मोदी जी? मोदी ने शिव शक्ति। शिव शक्ति। शिव शक्ति। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। किसी का लैंडर बोलेगा विक्रम। रोवर का नाम था प्रथम अध्यक्ष हुए प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान और लैंडर कौन था? विक्रम। रोबोट का नाम क्या था? यम प्लूटो ग्रह आयु का इसका नया नाम क्या रखा था? रैंक प्लूटो ग्रह का ही है। 134 340। 134 340। यम ग्रह की यम का खोज किसने किया था? प्लाटम्बो। यम का प्लाटम्बो। ये आईओयू की प्राग सम्मेलन में प्लूटो ग्रह को हटाया था। ठीक है, 2006 में। सेरस की खोज किसने किया? आप बताओ। बताइए ना मुझे। पियाजी। सेरस की खोज पियाजी किस देश का था? इटली का। देखिए इसमें जो है ना परिभ्रमण और परिक्रमण दिया है, जो मुख्य रूप से वो परिभ्रमण याद रखना है, परिक्रमण सभी याद रखना होगा। तो पर सबसे अधिक जो परिभ्रमण होगा शुक्र ग्रह का 243 दिन है। सबसे अधिक परिभ्रमण शुक्र ग्रह 243। सबसे कम किसका? बृहस्पति का 12 घंटा। 12 घंटा में 10 घंटा में 9 घंटा 56 मिनट। बुध ग्रह का परिक्रमण का 88 दिन का। बुध का परिक्रमण का 88 दिन। अब बुध ग्रह का उपग्रह 0 है। 0। और शुक्र ग्रह का जो है ना परिक्रमण लगभग समान है। 243 दिन होता है परिभ्रमण, परिक्रमण होता है 255 दिन। पृथ्वी का बताओ कितना होता है परिभ्रमण? 23 घंटा 23.9 घंटा 24 घंटा। परिक्रमण होगा 365 दिन। 365 दिन। मंगल ग्रह का परिक्रमण कितना दिन का होता है? 687 दिन। मंगल ग्रह का परिक्रमण 687 दिन। मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है? 2 अबोस और डिमोस। मंगल ग्रह का लाल किसके कारण होता है? बृहस्पति का परिभ्रमण काल कितना बताइए? 9 घंटा 56 दिन परिभ्रमण। अब परिक्रमण बोलेगा तो 12 वर्ष 11 वर्ष 11 महीना।
अब बताइए बृहस्पति का पीला रंग किसके काम का है? एक टॉपिक नाम ही क्वेश्चन में कोई सल्फर है कोई ये एक तो कैसे है सल्फर या नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड SO2। सल्फर ऑक्साइड आगे तो शनि ग्रह का काला रंग किसके काम ये नाइट्रोजन है और शनि ग्रह के देखो इसमें जो है ना बृहस्पति का उपग्रह बदल गया, इसमें नया वाला नहीं दिया। बृहस्पति के 92 है, ठीक है, इसमें 82 दिया है, 79 दिया इसमें। बृहस्पति के 92 और शनि का 145 145 है, वही 135-45 जो है। अरे इसमें दिया है, गलत दिया है। अरुण ग्रह के कितने उपग्रह है? 27। अरुण ग्रह उपग्रह, अरुण का परिक्रमण का 84 वर्ष, इसका परिक्रमण 84 बार अब वरुण का 125 वरुण का 165 वर्ष। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा का चक्कर लगाता कौन हो? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह बोलेगा किन दो ग्रह के बीच? मंगल मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न सर एकमात्र क्षुद्र ग्रह जो नंगी आंखों से देख सकते हैं। वो है फोरवेस्टा। सौरमंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे और वो पिंड विद्यमान है, जिससे क्या क्षुद्र कहते हैं? ग्रह धूमकेतु या पुच्छर। धूमकेतु या धूमकेतु को कोमेट इंग्लिश में बोलते हैं। हाइले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष का होता है? 76 वर्ष। हाइले नामक धूमकेतु परिक्रमण काल 76। अंतिम बार कब दिखाई दिया था? भाई ये अभी बात 1986। आप बढ़ाओगे तो 1976 और 2076 मार के आ जाओगे, हम 100% हो जाएगा। हमसे बहुत कंफ्यूजन नहीं होता, तुमको होगा कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं करना है। 1986 में दिखा था और 76 जोड़ दो 2062। 2062 में दिखेगा, 1986 में दिखा था। 8वां क्लास में था सर आपका जो है ना टॉपिक समाप्त हुआ। कल का टॉपिक देख लो, ध्यान से देख लो। पृथ्वी की सौरिक संबंध और पृथ्वी की संरचना बारे में 3 और 4 टॉपिक है। स्थल मंडल से पहले पढ़ना, 1.5 पन्ना इसमें दिया है, ठीक है। स्थल मंडल से जस्ट पहले पढ़ना, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ए